यूपी विधानसभा के इतिहास में सबसे ज्यादा 4 बार मुख्यमंत्री रही और बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती एक सख्त शासक और आयरन लेडी के तौर पर जानी जाती रही। इसी शक्ति की वजह से उनके कार्यकाल में जहां कानून का राज स्थापित करने के लिए उनकी तारीफ होती रही है, तो वहीं कई राजनीतिक आलोचक उन्हें तानाशाह भी बताते रहे। केवल शासन चलाने में ही नहीं, पार्टी चलाने में भी मायावती की शक्ति का हाल फिलहाल तक कोई सानी नहीं मिला है। लेकिन अब हालात कुछ बदले से नजर आते हैं। 2012 से पार्टी यूपी में सत्ता से बाहर है और लोकसभा में भी कुछ खास नहीं कर सकी। हालात ये हैं कि बीएसपी के पास राज्यसभा के लिए अपना एक कैंडिडेट जिताने तक के वोट यूपी में नहीं है। आप समझ सकते हैं कि मायावती का किला दरक रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें बुआ कहा था, अब बुआ भतीजे में रार छिड़ी है। सख्त बुआ अब अपने ही कुनबे यानी बीएसपी में अकेली पड़ती दिख रही है। आज खास खबर में बुआ के इसी अकेलेपन की पड़ताल करेंगे हम। पहले जरा मायावती के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी ये घिनौनी हरकत अब इस पार्टी को आगे चलकर कभी भी भारी पड़ सकती है। आज हमारी पार्टी एडवांस में ही ये ऐलान कर देना चाहती है, जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व न किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। राज्यसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम के खिलाफ सपा के समर्थन से उतरे प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो गया है। लेकिन जिस तरह से बसपा विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर बागी रुख अपनाया है, इस राजनीतिक घटनाक्रम के चलते बसपा प्रमुख मायावती ने सपा के खिलाफ आक्रामक तेवर अपना लिया है। 2018 में हुई विधान परिषद के चुनाव में सपा ने अपनी एक सीट जीतने के साथ साथ बसपा के भीमराव अंबेडकर को समर्थन देकर एमएलसी बनवाया था। लेकिन इस बार सपा और बसपा के रिश्ते बिगड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की सेंधमारी से नाराज बीएसपी प्रमुख ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। मायावती ने सूबे के एमएलसी चुनाव में सपा को हराने के लिए बीजेपी को समर्थन करने की बात तक कह दी है। मायावती ने कहा कि एमएलसी के चुनाव में बसपा जैसे को तैसा जवाब देने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। बीजेपी को वोट देना पड़ेगा तो भी देंगे, लेकिन एमएलसी के चुनाव में सपा के उम्मीदवार को हराने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। मायावती ने कहा कि हमारे 7 विधायकों को तोड़ा गया है, सपा को यह हरकत भारी पड़ेगी। एसपी के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए बीएसपी अपनी पूरी ताकत लगा देगी। इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को बीजेपी और अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़े। जो पार्टी एमएलसी चुनाव में एसपी के दूसरे उम्मीदवार को हराती दिख रही होगी, बसपा के विधायक उसे ही अपना वोट देंगे। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने बताया कि एसपी दूसरा उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रही। सतीश मिश्र के फोन का अखिलेश ने नहीं दिया जवाब। मायावती ने कहा कि सतीश मिश्र ने एसपी मुखिया को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। निजी सचिव ने भी बात नहीं कराई। सतीश ने एसपी महासचिव राम गोपाल यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि एसपी केवल एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद भी एसपी ने रामजी गौतम को प्रत्याशी बनाया, लेकिन एसपी ने षड्यंत्र के तहत आखिरी मौके पर निर्दलीय को पर्चा भरवाया और बाद में 4 विधायकों की खरीद फरोख्त की। एसपी का षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सतीश मिश्र को इस तरह नजरअंदाज करना ब्राह्मण समाज का अपमान है। देश में इस बार लोकसभा के हुए आम चुनाव में केंद्र में बीजेपी के एनडीए को सत्ता में आने से रोकने के लिए हमारी पार्टी ने तो सपा सरकार में हमारी पार्टी ने यूपी में सपा सरकार में 2 जून सन 1995 की हुई घटना, जिसमें इनका मेरी हत्या करने का पूरा षड्यंत्र था, लेकिन कमजोर व उपेक्षित वर्गों की कृपा से ये पार्टी उस समय अपने षड्यंत्र में कामयाब
नहीं हो सकी। इसके साथ ही इन्होंने उस समय अपनी सरकार को बचाने के लिए बीएसपी के विधायकों के साथ की गई मारपीट व उनका किया गया अपहरण आदि, ये सब किसी से छिपा नहीं है। लेकिन फिर इनकी ऐसा करने से हुआ क्या बाद में, लेकिन फिर इनकी इस गुंडागर्दी से इनकी सरकार चली गई थी और बीएसपी की फिर सरकार बन गई थी। किंतु इसे कभी भी ना भुलाने वाली घटना को भी भुलाते हुए हमारी पार्टी ने देश में खासकर संकीर्ण ताकतों को कमजोर करने के लिए सपा के साथ गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ा था, जिसमें इनके परिवार की आपसी लड़ाई की वजह से इनको इस चुनाव में इस बने गठबंधन का ज्यादा लाभ नहीं मिल सका। ये बात किसी से छिपी नहीं है। और फिर ये चुनाव खत्म होने के बाद इन्होंने मेरे कई बार टेलीफोन करने के बावजूद भी कोई जवाब लौटकर मुझे नहीं दिया। तब फिर हमें मजबूरी में इनसे अलग होकर चलने का फैसला लेना पड़ा। माया ने कहा कि जिन 7 विधायकों ने एसपी द्वारा खड़े किए गए उद्योगपति उम्मीदवार को समर्थन कर विश्वासघात किया है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इनमें चौधरी असलम अली, हरगोविंद भार्गव, मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, मोहम्मद असलम राइनी, सुषमा पटेल और वंदना सिंह शामिल हैं। इनके दूसरी पार्टी में जाते ही दल बदल कानून के तहत सदस्यता खत्म करने की कार्रवाई की जाएगी। इन्हें बीएसपी चुनाव नहीं लड़ाएगी और इनके खिलाफ इनकी ही जाति और धर्म के लोगों को चुनाव में उतारा जाएगा। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि सपा अपने परिवार की लड़ाई के चलते बसपा के साथ गठबंधन का सियासी लाभ नहीं ले सकी। लोकसभा चुनाव के बाद सपा ने बातचीत करना बंद कर दिया था। इस वजह से हमने भी समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि राम गोपाल यादव से बात हुई, उन्होंने सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही। इस वार्ता के बाद बसपा ने रामजी गौतम को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया, लेकिन सपा ने हमारे 7 विधायकों को तोड़ा और उनसे झूठा हल्फनामा दिलाया गया। सपा को यह महंगा पड़ेगा। अभी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसको क्या महंगा पड़ेगा और किसको क्या सस्ता मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।